सिलवानी के पुष्पा विद्यालय में परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की मनमानी से छात्रों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। शुक्रवार दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) छात्रों और अभिभावकों ने केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने पर नाराज विद्यार्थी और अभिभावक सड़कों पर उतर आए और करीब आधे घंटे तक चक्का जाम किया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर SDM, SDOP और तहसीलदार पहुंचे और छात्रों को समझाइश देकर जाम हटवाया। छात्र यशपाल आदिवासी, जो करीबन 60 किलोमीटर दूर महक्का लावण्याऊ से परीक्षा देने आया था, सिर्फ 2 मिनट की देरी से पहुंचा, लेकिन केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे ने उसे परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। वहीं कल गुरुवार को भी कुछ छात्रों को 5 मिनट लेट होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया था। इसी को लेकर ABVP और छात्रों द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था 25 फरवरी को हुई हिंदी विषय की परीक्षा में कुछ छात्रों को लेट होने पर परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। साथ ही उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र भी देरी से वितरित किए गए, जिससे लगभग 35 मिनट का नुकसान हुआ। जब परीक्षार्थियों ने अतिरिक्त समय की मांग की तो केंद्र अध्यक्ष ने उल्टा धमकी देते हुए कहा, फालतू बातें मत करो, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद परीक्षा के महत्व को समझते हुए अपने कार्यक्रमों का समय बदलते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वहीं दूसरी ओर राजेश खरे जैसे अधिकारी अपनी मनमानी से छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। छात्रों ने प्रशासन से केंद्र अध्यक्ष को तत्काल हटाने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस लापरवाही पर कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर छात्रों का भविष्य यूं ही दांव पर लगा रहेगा। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जरूरी खबर मिलती रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल आदिवासी है। कौन सी क्लास का एग्जाम देने आए थे आज हम 12th का एग्जाम देने आए थे। कौन सा एग्जाम था? इंग्लिश का। क्या समस्या आ गई जो आप रोड पर बैठ गए? मैं आज कुल 2 मिनट लेट हो गया था, गाड़ी गड़बड़ हो गई थी हमारी, तो इस कारण केंद्र अध्यक्ष ने हमें पेपर नहीं देने दिया। उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उन्होंने हमें पेपर नहीं देने दिया। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हमारे मम्मी पापा किसानी करते हैं। क्या नाम है आपका? चंचल यादव। किस गांव से आए थे आप एग्जाम देने? झामर से। कितने किलोमीटर है वो? 20 किलोमीटर। क्या समस्या आ गई है आपके पास आज जो एग्जाम नहीं दिया? गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए थे तो अंदर नहीं जाने दिया। किसने नहीं जाने दिया? केंद्र अध्यक्ष जी ने। क्या नाम है आपका? अरुण आदिवासी। किस गांव से आए थे आप एग्जाम देने? झामर से। कितने किलोमीटर दूर होगा? 20 किलोमीटर। कौन सी क्लास का एग्जाम देने आए थे? 10th क्लास का हिंदी का। क्या समस्या आई जो आपने एग्जाम नहीं दिया आज? गाड़ी हमारी पंचर हो गई थी, उसमें से हम लेट हो गए थे थोड़ा 5 मिनट, और 8:50 पे हम उधर पहुंच गए थे। केंद्र अध्यक्ष जी ने हमको भगा दिया। तो आपने बताया नहीं कि गाड़ी पंचर हो गई थी, अंदर जाने दे, साल भर की मेहनत है आपकी। बताया था, लेकिन वो माने ही नहीं। क्या नाम है आपका? प्रवीण साहू। किस क्लास में है आपकी? कौन सी कक्षा के पेपर थे आज? 12th क्लास में था सर। तो आज आप ज्ञापन देने आए, ऐसी क्या समस्या आ गई? सर मेरा परसों के दिन पेपर था 25 तारीख को। मैं 8:30 बजे क्लास के अंदर पहुंच गया था। मेरी क्लास में 8:45 पे टीचर आए और 9:05 पर मुझे OMR मार्कशीट दी गई। फिर 9:25 पर मुझे पेपर दिया गया, क्वेश्चन पेपर, और समय से 5 मिनट पहले मेरी मार्कशीट छुड़ा ली गई। और जब केंद्र अध्यक्ष जी से मैंने बोला तो सर ने हम लोग के रोल नंबर हाईलाइट कर दिए और कहने लगे कि मैं आपका फॉर्म भर दूंगा आप लोग अगर मुझसे फालतू बातें करेंगे। केंद्र अध्यक्ष का नाम क्या? राजेश कुमार खरे। क्या नाम है आपका? अच्छा दो है। क्या समस्या आई? परसों हमारा जो पेपर था हिंदी का, उसमें हमने मतलब क्लास में हम बैठे, टीचर आए, उन्होंने 9:05 पे हमको सीट दी गई OMR। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर था वो हमको दिया गया 9:25 पर, और 5 मिनट पहले उन्होंने वो पेपर मतलब आंसर शीट वो छुड़ा ली गई। और फिर बोलते कि मतलब किसने छुड़ाई थी? केंद्र अध्यक्ष जी। क्या नाम है उनका? राजेश खरे।
आज ऐसी क्या समस्या आ गई जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज फिर छात्रों को लेकर सड़कों पे उतरा और उसके बाद तहसील में आकर ज्ञापन दिया है? और आपका नाम पद समेत बताइए। मेरा नाम जय यादव है, मैं भाग संयोजक हूँ, भाग सिलवानी है। आज विद्यार्थियों की तरफ से हमें केंद्र अध्यक्ष जो पुष्पा विद्यालय में है, उनकी कई अनियमितताएं मिली हैं। उनके एसडीएम महोदय के समक्ष हम लोग आए और उस ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब से मांग की कि केंद्र अध्यक्ष जो हमारी अनियमितताएं कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों को परेशान किया जा रहा है। अगर विद्यार्थी आज 10वीं की समस्या थी कि 10वीं में 5 मिनट लेट हो गए थे, गांव से आए थे गोरजामर से 10वीं के छात्र, तो वो 10वीं के छात्र अगर 5 मिनट लेट हो गए थे तो उनको नहीं बिठाला। ठीक है, हम मानते हैं कि नियम है, नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो नियम के विरुद्ध आप बिल्कुल नहीं जाइए। लेकिन नियम का विरुद्ध ये भी है कि जो 12वीं की कक्षा हुई थी अभी 25 तारीख में संचालित, तो उस 12वीं की कक्षा में हिंदी का पेपर था विद्यार्थियों का, तो उसमें विद्यार्थियों के लिए जो आपकी ओएमआर सीट दी जाती है या उत्तर पुस्तिका, तो वो उन्होंने आपकी 9/5 पर दी थी विद्यार्थियों को। और जो प्रश्न पत्र होता है वो आपको 8:55 पर होता है, तो वो आपका 9:25 पर दिया जा रहा। तो मेरा कहना यह है कि अगर विद्यार्थियों को 5 मिनट पूर्व आप बिठा नहीं सकते, तो फिर 25 मिनट ये आप उनके 25 मिनट आप लेट उनको प्रश्न पत्र क्यों दे रहे हैं? और इनका 35 और 11:55 पर उत्तर पुस्तिका वापस ले ली गई थी। तो ये 5 मिनट और विद्यार्थी जो लिखते तो उनका वो 5 मिनट क्यों खाया गया है? क्या ये आप लोगों की यानी कि केंद्र अध्यक्ष की ये माने की गलती है या साजिश है किसी? और दूसरी चीज कि ये 35 मिनट जो विद्यार्थियों के खराब हुए हैं, अगर 5 मिनट नियम में आ रहा है तो ये 35 मिनट भी विद्यार्थियों के नियम में आ रहा है, तो ये 35 मिनट का हिसाब कौन देगा? अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि केंद्र अध्यक्ष जी को हटाया जाए और न्याय के हित में जो भी कार्रवाई होती है वो की जाए, केंद्र अध्यक्ष के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का हित हो, आहित ना हो। अगर जरा सी कमी विद्यार्थियों की निकलती है, केंद्र अध्यक्ष द्वारा अगर भगा दिया जाता है, तो ये भी केंद्र अध्यक्ष जी की कमी है। तो ये कमियों को भी पूरा किया जाए कि ये जो कमियां हो रही हैं इनको भी हटाया जाए। यही हमारी शासन प्रशासन से मांग है। जो आप मांग कर रहे हैं अगर नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम चक्का जाम और आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी।